आज अपने इस क्लास के अंदर उस जिले की बात करेंगे जो एक तो नया जिला भीलवाड़ा से अलग होकर ये नया जिला बना है, जिसकी फड़ चित्रण पूरे देश विदेश में फेमस है, जहां राम सनई संप्रदाय की प्रमुख पीठ स्थित है। तो उस नवीनतम जिले, जी हाँ बिल्कुल, शाहपुरा जिले के बारे में आज इस क्लास के अंदर अपनी चर्चा करने वाले हैं। तो एक तो भी आपको लोहड़ी और मकर संक्रांति की हार्दिक आपको शुभकामनाएं। लोहड़ी और मकर संक्रांति के महापर्व के ऊपर राजस्थान के जिला दर्शन बेच के अंदर 2 दिन का महाऑफर दिया जा रहा है। फीस नाम मात्र की पूरे राजस्थान जीके को आपको कवर करवा सकती है। तो आपके लिए ये 2 दिन का टाइम है। इस 2 दिन के अंदर अंदर आप बहुत ही कम फीस के अंदर जिला दर्शन के ऑनलाइन बैच के अंदर आप एडमिशन ले सकते हो। संकल्प की ऑनलाइन ऐप के ऊपर जिला दर्शन का ऑनलाइन बैच मेरे द्वारा वहां पर लाइव शुरू किया हुआ है, जिसमें कंप्लीट आपको राजस्थान जीके कंप्लीट डिस्ट्रिक्ट वाइज डिटेल में पढ़ने को मिलेगा। एक ही बैच में कंप्लीट राजस्थान जीके, और वो भी नाम मात्र की फीस में 2 दिन के लिए महाऑफर दिया जा रहा है। चलो, ये अपने शाहपुरा जिले का मानचित्र है, इसी के ऊपर आज अपने चर्चा करने जा रहे हैं। देखिएगा यहाँ पर मेन अपने शाहपुरा जिले का मेन जिला मुख्यालय है शाहपुरा है। शाहपुरा के उत्तर में यहाँ पर है फूलिया कला, फूलिया कला है, और इसी शाहपुरा के पास में यहाँ पर आता है बनेड़ा, बनेड़ा के महल फेमस है। और शाहपुरा के दक्षिण में यहाँ पर आता है कोटड़ी, कोटड़ा उदयपुर में, कोटड़ी शाहपुरा के अंदर। उसी के पास में यहाँ पर है काछोला, पिछोला उदयपुर में, काछोला शाहपुरा में, और काछोला के उत्तर में यहाँ पर है जहाजपुरा, जहां पर महाभारत कालीन अवशेष मिले हैं। ये शाहपुरा जिले की मुख्य तहसीलें हैं, जो भीलवाड़ा जिले से अलग होकर ये अपने राज्य का एक नवीनतम जिला बनाया गया है। इसके अंदर अगर अपने मुख्य बात करें तो जो ये कोटड़ी है ना, यहाँ पर याद रखना सोने के भंडार मौजूद है। स्वर्ण के भंडारों के लिए कोटड़ी शाहपुरा फेमस है। किसके लिए? सोने के भंडारों के लिए। बनेड़ा की बात करें तो यहाँ पर एक ऐतिहासिक बनेड़ा महल भी स्थित है, और यहाँ पर एक ऐतिहासिक बनेड़ा दुर्ग भी यहीं पर स्थित है। और यहीं पर याद रखना ऐतिहासिक बाई जी की बावड़ी, बाई जी की बावड़ी जो है वो शाहपुरा के बनेड़ा के अंदर है, यहीं पर बाई जी की बावड़ी है। उसके अलावा जहाजपुरा की बात करें तो यहाँ पर महाभारत कालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। महाभारत कालीन अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो शाहपुरा, जहाजपुरा के अंदर, शाहपुरा जिले के अंदर प्राप्त हुए हैं। अगर अपने बात करें शाहपुरा जिले की, एक तो ये अपने राज्य का नवीनतम जिला है जो भीलवाड़ा से अलग होकर प्रसिद्ध अलग हुआ है। एक तो शाहपुरा जिले का फड़ चित्रण प्रसिद्ध है। फड़ चित्रण कहाँ का प्रसिद्ध है? शाहपुरा का प्रसिद्ध। राजस्थान के अंदर राम सनेही संप्रदाय की मुख्य पीठ भी कहाँ पर स्थित है? शाहपुरा के अंदर स्थित है। और इसी से संबंधित यहाँ का फूलडोल महोत्सव, फूलडोल जो महोत्सव है वो भी शाहपुरा जिले का प्रसिद्ध है। तो ये शाहपुरा जिले के अंदर मुख्य जो जीके के फैक्ट है वो अपने ये है। इन सभी फैक्ट के आधार पर अपने को ये शाहपुरा जो जिला है वो पूरा डिटेल में कवर करना है। और याद रखो, शाहपुरा जिला केवल भीलवाड़ा जिले से अलग होकर ये नया जिला बना है। लेकिन शाहपुरा उस संभाग में नहीं आता जिस संभाग में भीलवाड़ा आता है। शाहपुरा जिला अजमेर संभाग में आता है। तो ये कौन से संभाग का जिला है? ये अजमेर संभाग का जिला है। अब देखो, शाहपुरा के बारे में अगर अपने अन्य डिटेल की बात करें तो शाहपुरा के बारे में पहले अपने पढ़ते हैं शाहपुरा जिले का जो सामान्य परिचय है। सामान्य परिचय के अंदर जो सामान्य बातें, कॉमन बातें प्रत्येक नवीनतम जिले में अपने पढ़ते आए हैं। शाहपुरा जिले का जो सामान्य परिचय है इसके ऊपर अपने पहले चर्चा करेंगे। और प्रत्येक जिले दर्शन के अंदर मैं बता रहा हूं कि सामान्य परिचय के अंदर
चार बातें हैं जो प्रत्येक नवीनतम जिले में कॉमन रहने वाली है। अब तो आपको याद भी हो गया होगा। जितने भी नए जिले बने हैं उन सब को बनाने की घोषणा राजस्थान सरकार ने एक ही दिन की थी। सभी नवीनतम जिलों को मंत्रिमंडल की मंजूरी एक ही दिन मिली थी और सभी नवीनतम जिलों की अंतिम अधिसूचना भी एक ही दिन जारी हुई थी और सभी नवीनतम जिलों का स्थापना दिवस भी एक ही दिन मनाया गया था। तो जितने भी नवीनतम यानी कि 19 नए जिले हैं, सबके अंदर यही कॉमन बात है। राज्य में नवीनतम 19 नए जिलों को बनाए जाने की घोषणा कब की है? 17 मार्च 2023 की है। सबको मंत्रिमंडल की मंजूरी कब दी गई थी? तो 4 अगस्त 2023 को दी गई थी और सभी की अंतिम अधिसूचना कब जारी हुई थी? 6 अगस्त 2023 को इनकी अंतिम अधिसूचना जारी हुई थी और सभी नए जिलों का स्थापना दिवस कब मनाया गया था? बिल्कुल 7 अगस्त 2023 को सभी नए जिलों का स्थापना दिवस मनाया गया। तो शाहपुरा जिले की स्थापना कब हुई थी? तो 7 अगस्त 2023 को शाहपुरा जिले की स्थापना हुई थी। किस जिले से अलग होकर? भीलवाड़ा जिले से अलग होकर शाहपुरा जिले की स्थापना हुई थी। जितने भी नए 19 जिले बने हैं सबके अंदर ये बातें तो सबके अंदर सेम है, चाहे अनूपगढ़ है, बालोतरा है, सांचौर है, सलूम्बर है, शाहपुरा है, गंगापुर सिटी है, डीग है, खेरथल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड है, नीम का थाना है, ब्यावर है, केकड़ी है, डीडवाना है ना। सब नवीनतम जिलों के बारे में, दुद्दू है, जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण है, जोधपुर शहर है, जोधपुर ग्रामीण है, फलोदी है, सब नए जिलों के बारे में इतनी बातें कॉमन है। उसके अलावा जो शाहपुरा जिला है, इस शाहपुरा जिले का प्रथम कलेक्टर, शाहपुरा जिले का जो प्रथम कलेक्टर है, शाहपुरा जिले का प्रथम कलेक्टर, तो शाहपुरा जिले के प्रथम कलेक्टर कौन है? याद रखिएगा, डॉक्टर मंजू है। और शाहपुरा जिले का प्रथम पुलिस अधीक्षक, शाहपुरा जिले का प्रथम पुलिस अधीक्षक किसे नियुक्त किया गया? तो याद रखना, आलोक श्रीवास्तव को, आलोक श्रीवास्तव को। और शाहपुरा जिला किस जिले से अलग होकर नया जिला बना? तो याद रखो, केवल और केवल किससे? भीलवाड़ा से। और नवीनतम जिला शाहपुरा जिला किस संभाग का जिला है? तो याद रखो, इस जिले को किस संभाग में शामिल किया गया है? तो शाहपुरा जिले को अजमेर संभाग में शामिल किया गया है। और किससे अलग हुआ? भीलवाड़ा जिले से अलग हुआ। ये शाहपुरा जिले का सामान्य परिचय है, स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हो। अब पढ़ते हैं शाहपुरा जिले की जो जियोग्राफी है उसके अंदर क्या क्या फैक्ट है। तो जैसे कि प्रत्येक जिले के अंदर जियोग्राफी में सबसे पहले अपने उसकी पढ़ते हैं जलवायु, कि उस जिले की जलवायु कैसी है, और जलवायु के अंदर अपने 4 फैक्ट पढ़ते हैं। तो अगर अपने भारतीय मौसम विभाग की बात करें तो भारतीय मौसम विभाग के अनुसार शाहपुरा जिला जो है ये उप आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है। कि शाहपुरा जिले की जलवायु कैसी है? तो उप आर्द्र है। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार शाहपुरा जिला CWG जलवायु के अंतर्गत आता है। हॉर्नवेट के वर्गीकरण के अनुसार शाहपुरा की जलवायु DAW है। और ट्री वार्ता के वर्गीकरण के अनुसार शाहपुरा की जलवायु CAW है। ये 3 विदेशी जो भौगोलिक वक्ता है उनके अनुसार है। सामान्यतः अगर बात करें तो शाहपुरा जिले की जलवायु कैसी है? उपाद्र है। कैसी है? उपाद्र है। डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन के अनुसार CWG है। थॉर्नवेट के अनुसार DAW है। और ट्री वार्ता के अनुसार CAW है। आप मेन कमेंट बॉक्स में ये बताना कि जो ये तीनों का वर्गीकरण है, इनमें इन तीनों ने आधार किसको किसको बनाया था? जैसे कोपेन ने जलवायु प्रदेशों का वर्गीकरण किस आधार पर किया?
हॉर्नवेट ने जलवायु प्रदेशों का वर्गीकरण किस आधार पर किया, और ट्रीवार्था ने भी जलवायु प्रदेशों का वर्गीकरण किस आधार पर किया। इनके आधार क्या थे वो आप कमेंट करके बताइएगा। उसके बाद बात करते हैं शाहपुरा जिले में किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार अपने को देखने को मिलता है। तो आपको पता है ये शाहपुरा जो जिला है ना, ये बनास बेसिन के अंतर्गत आता है, तो लगभग यहाँ पर सबसे ज्यादा भूरी मिट्टी का विस्तार देखने को मिलता है। क्योंकि जो भूरी मिट्टी है ना, याद कर लो, राजस्थान के बनास बेसिन में, यानी कि जो जो एरिया बनास और बनास की सहायक नदियां कवर करती है ना, लगभग उस एरिया में सबसे ज्यादा किसका जमाव है, भूरी मिट्टी का ही जमाव है। तो यहाँ पर ज्यादातर भूरी मिट्टी का जो विस्तार है वो देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर पीली भूरी मिट्टी या नवीन पीली भूरी मिट्टी का विस्तार भी यहाँ पर देखने को मिलता है। और अगर अपने बात करें वैज्ञानिकी वर्गीकरण के अनुसार, वैज्ञानिकी वर्गीकरण के अनुसार, तो शाहपुरा जिले के अंदर इनसेप्टी सॉइल, इनसेप्टी सॉइल जो है इसका विस्तार यहाँ पर देखने को मिलता है। और सामान्यतः यहाँ पर भूरी मिट्टी है, क्योंकि शाहपुरा जिला जो है ये बनास बेसिन के अंतर्गत आता है, तो यहाँ पर सामान्यतः भूरी मिट्टी का विस्तार ज्यादा देखने को मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट अपने बात करते हैं कि जो शाहपुरा जिला है, इस शाहपुरा जिले का अपवाह तंत्र क्या है, यानी कि यहाँ पर मुख्य रूप से कौन कौन सी नदियां हैं जो यहाँ से होकर निकलती है। तो याद रखो, शाहपुरा जिले के अंदर मुख्य रूप से जो बहाव क्षेत्र है वो यहाँ पर मुख्य रूप से बनास नदी का बहाव क्षेत्र है। इसके अलावा बनास की एक सहायक नदी है कोठारी नदी, कोठारी नदी, इस नदी का भी बहाव क्षेत्र इसी शाहपुरा जिले के अंदर है। शाहपुरा जिले की अपनी मुख्य नदी किसको मान सकते हैं, बनास नदी को, जिसका उद्गम राजसमंद जिले में खमनोर की पहाड़ी से होता है। राजसमंद के बाद वो नदी आगे चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, शाहपुरा, उसके बाद केकड़ी, टोंक और सवाईमाधोपुर बहते हुए आगे अपना पानी चंबल में मिला देती है। रामेश्वरम धाम पर चंबल बनास सीप का त्रिवेणी संगम होता है। और इसी बनास नदी को क्या बोलते हैं, इसी को कहा जाता है वर्णासा, वर्णासा, वशिष्टि व वन की आशा, व वन की आशा के नाम से भी इसी बनास को जाना जाता है। और नदियों में अपने जिला दर्शन के ऑनलाइन पेज के अंदर इस नदी को पूरा डिटेल में पढ़ते हैं कि जो बनास बेसिन है, यानी कि बनास और बनास की सहायक नदियां जितने एरिया को कवर करती है, उस पूरे एरिया में मुख्यतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है, भूरी मिट्टी। और याद रखो, इसी बनास बेसिन को क्या कहा जाता है, तो पीडमाट प्रदेश कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पीडमाट प्रदेश कहा जाता है। जैसे लूनी बेसिन को गोडवार प्रदेश बोलते हैं ना, तो इसी बनास बेसिन को पीडमाट प्रदेश बोलते हैं। तो शाहपुरा जिला भी पीडमाट प्रदेश के अंतर्गत आता है। और इस पीडमाट प्रदेश के दो उपभाग भी तो अपने पढ़ते हैं। एक उपभाग को अपने नाम देते हैं मालपुरा करौली का मैदान, मालपुरा करौली का मैदान। अगर आपने गंगापुर सिटी जिला, अगर आपने वो क्लास देखी है तो उसमें मैंने जिक्र किया था कि गंगापुर सिटी मालपुरा करौली के मैदान का भाग है, तो यहाँ पर लाल पीली मिट्टी का भी जमाव है। तो ये बनास बेसिन पीडमाट प्रदेश का ही भाग है। और एक इसका उपभाग है जिसको कहते हैं मेवाड़ का मैदान, मेवाड़ का मैदान। और इसी बनास के ऊपर केकड़ी जिले में बिसलपुर बांध भी बना हुआ है, जहां पर अपने राज्य की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना संचालित होती है। वही बांध है जिसको पर्यटकों का मिनी गोवा कहा जाता है। वही बांध है जो अपने राज्य में रंगीन मछलियों के लिए फेमस है। और ये जो कोठारी नदी है ना, इस नदी पर भीलवाड़ा जिले में ऐतिहासिक एक बांध बना हुआ है, मेजा बांध, जो किस नदी पर है, कोठारी नदी पर, किस जिले में, भीलवाड़ा में है। और इस बांध को ग्रीन माउंट बांध कहा जाता है, कि राजस्थान का ग्रीन माउंट बांध किसको कहा जाता है, मेजा बांध को, जो भीलवाड़ा में कोठारी नदी पर है। और इसी कोठारी नदी पर भीलवाड़ा जिले में बागोर की सभ्यता भी है। तो ये दो नदियां हैं जिनका बहाव क्षेत्र अक्सर इस भीलवाड़ा जिले के अंदर देखने को मिलता है। उसके अलावा अगर अपने बात करें कि शाहपुरा जो जिला है, ये खनिजों के अंदर,
किस प्रकार से अपना जो नाम है वो एक नाम अपना अग्रणी स्थान पर रखता है। तो आपको ये पता होगा कि अपने राज्य में सोने का एक नवीनतम भंडार मिला है कोटड़ी की देवतलाई के अंदर, इसी जिले में मिला है। यानी कि स्वर्ण का नवीन भंडार जिसे राजस्थान के अंदर माना जाता है, जिसका नाम है कोटड़ी की देवतलाई। जगह का नाम देवतलाई है जो कोटड़ी तहसील में पड़ता है। और ये जो सोने का नवीनतम भंडार है ये कौन से जिले का है? शाहपुरा जिले का। उसके अलावा शाहपुरा जिले में अबरक के भी भंडार मौजूद है। यहाँ पर अबरक के भंडार भी पाए जाते हैं। उसके अलावा यहाँ पर यूरेनियम के भंडार भी फेमस है। यूरेनियम का एक भंडार है ना, वो याद रखना कि शाहपुरा जिले के अंदर यूरेनियम जो खनिज है उसका भंडार कहाँ पर है? तो वहीं पर है जहां पर महाभारत कालीन अवशेष मिले हैं। जहाजपुरा जो है ना शाहपुरा में, जहां पर महाभारत कालीन अवशेष मिले हैं, तो वहीं पर ऐतिहासिक यूरेनियम के भी भंडार यहाँ पर मौजूद है। अबरक तो है ही भीलवाड़ा, भीलवाड़ा से अलग होकर शाहपुरा बना है, तो यहाँ पर अबरक के भी भंडार शाहपुरा जिले में प्रचुर मात्रा में देखने को मिलते हैं। तो शाहपुरा जिला जो नवीनतम जिला है वो खनिजों की हिसाब से भी एक राज्य का अग्रणी जिला माना जाता है, जहाँ पर सोने के भंडार है, अबरक के भंडार है, यूरेनियम का यहाँ पर फेमस भंडार है। और नदियों की बात करें तो शाहपुरा जिले की सबसे मेन नदी बनास नदी है, जो पूर्णतः राज्य की सबसे लंबी नदी है, जिसकी कुल लंबाई 480 या 512 किलोमीटर है। और कोठारी नदी बनास की सहायक नदी है। कोठारी और बनास का संगम इसी शाहपुरा जिले के नंदराय कस्बे के अंदर होता है। उसी कोठारी पर भीलवाड़ा जिले के अंदर ऐतिहासिक मेजा बांध भी बना हुआ है। तो ये मुख्य जियोग्राफी के फैक्ट है। अगर अपने कला संस्कृति की बात करें तो शाहपुरा जिले के अंदर एक आपको पता है ऐतिहासिक केसरी सिंह बारट की छतरी। केसरी सिंह बारट की जो छतरी है वो कहां पर है? तो वो यहीं पर है, यानी कि शाहपुरा के अंदर है। किसकी छतरी? केसरी सिंह बारट की छतरी भी इसी शाहपुरा जिले के अंदर है। शाहपुरा जिले के अंदर ऐतिहासिक याद रखना बनेड़ा महल स्थित है। बनेड़ा महल। और इसी महल को याद रखना वर्तमान में सरदार निवास महल कहा जाता है। सरदार निवास महल कहा जाता है। तो ये महल भी कौन से जिले में आता है? ये महल भी याद रखो शाहपुरा जिले में आता है। केसरी सिंह बारट की छतरी है। बनेड़ा महल या सरदार निवास महल भी कहां पर है? तो शाहपुरा जिले के अंदर है। इसके अलावा इसी शाहपुरा जिले के अंदर हमने मानचित्र में अच्छे से पढ़ा था बाई जी की बावड़ी। बाई जी की जो बावड़ी है वो भी शाहपुरा जिले में स्थित है। कहां पर? तो वहीं जहां बनेड़ा का महल, बनेड़ा का दुर्ग स्थित है, बनेड़ा शाहपुरा के अंदर बाई जी की बावड़ी है। यहीं पर याद रखो ऐतिहासिक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण चमना बावड़ी। चमना जो बावड़ी है वो भी कौन से जिले में स्थित है? तो ये भी शाहपुरा के अंदर स्थित है। कौन सी बावड़ी? चमना बावड़ी, जो एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट ढंग से याद रखना। चमना बावड़ी कहां पर है? तो ये भी शाहपुरा जिले के अंदर स्थित है। उसके अलावा राजस्थान के अंदर राम सनही संप्रदाय की मुख्य पीठ, राम सनही संप्रदाय की जो मुख्य पीठ है वो कहां पर है? तो वो शाहपुरा जिले के अंदर है। राम सनही संप्रदाय की मुख्य पीठ है। और यहाँ पर राम सनई संप्रदाय की पीठ के संस्थापक कौन है? तो राम सनई संप्रदाय के संस्थापक कौन है? संत रामचरण जी है। संत रामचरण जी है जो राम सनई संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं। हालांकि संत रामचरण जी का जो जन्म है वो 1720 ईस्वी के अंदर लगभग सोडा ग्राम टोंक के अंदर हुआ था। और राम सनई संप्रदाय के जो अनुयायी है वो लगभग गुलाबी वस्त्र जो है वो धारण करते हैं। और रामचरण जी के उपदेश जो है वो आना बाणी वेणी नामक ग्रंथ के अंदर संग्रहित है। और रामचरण जी ने शाहपुरा के अंदर महानिर्वाण प्राप्त कब कर लिया था?
तो 5 अप्रैल 1798 को इन्होंने शाहपुरा में निर्माण प्राप्त किया था। तो होली के दूसरे दिन इसी शाहपुरा के अंदर फूल डोल महोत्सव का भी आयोजन होता है। तो इसी शाहपुरा के अंदर रामसनई संप्रदाय के अनुयायियों के द्वारा कौन सा महोत्सव आयोजन होता है? तो यहाँ पर फूल डोल महोत्सव का यहीं पर आयोजन होता है। कब? होली के दूसरे दिन। तो ये फूल डोल महोत्सव का संबंध भी किस संप्रदाय से मान सकते हो? रामसनई संप्रदाय से, जिनके संस्थापक कौन थे? संत रामचरण जी थे। और रामचरण जी को जो ये नाम दिया था, इनका वास्तविक नाम जो था वो रामकिशन था। और रामकिशन से इनको ये नाम देने वाले जो थे वो इनके गुरु थे, गुरु कृपाराम जी। इन्होंने इनको रामचरण जी नाम दिया था। और रामसनई संप्रदाय के जो अनुयायी है वो गुलाबी वस्त्र धारण करते हैं। ठीक है। और इसी संप्रदाय के अंदर शाहपुरा के अंदर होली के दूसरे दिन कौन से महोत्सव का आयोजन होता है? फूलडोल महोत्सव का आयोजन होता है। तो फूलडोल महोत्सव भी कहाँ का प्रसिद्ध है? तो वो भी याद रखो, शाहपुरा का प्रसिद्ध है। इसके अलावा अगर अपने बात करें शाहपुरा के अंदर फड़ चित्रण कला, तो फड़ चित्रण जो है ये कहाँ का प्रसिद्ध है? ये भी शाहपुरा का प्रसिद्ध है। जो एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, फड़ चित्रण, ये कहाँ का प्रसिद्ध है? शाहपुरा का प्रसिद्ध है। अब इस शैली या फड़ चित्रण शैली को आगे बढ़ाने का जो काम है, वो शाहपुरा के एक फेमस चित्रकार थे पांचाजी जोशी, जिन्होंने फड़ चित्रण को आगे बढ़ाने का ऐतिहासिक काम किया था। उसके अलावा अगर अपने बात करें कि जो फड़ चित्रण है, इसकी प्रथम जो महिला फड़ चित्रकार है, प्रथम महिला फड़ चित्रकार, क्या नाम था बताओ? पार्वती जोशी। प्रथम महिला फड़ चित्रकार का नाम क्या आता है? पार्वती जोशी। यानी कि शाहपुरा के जोशी जो परिवार है ना, इनका फड़ चित्रण के लिए विशेष योगदान है। और फड़ चित्रण किस जिले का प्रसिद्ध है? तो याद रखो, शाहपुरा जिले का प्रसिद्ध है। और जोशी परिवार जो शाहपुरा का है वो चित्रण के अंदर सिद्धस्त प्राप्त माना जाता है। उसके अलावा अगर शाहपुरा की बात करें तो नादने भी यहीं के प्रसिद्ध है। कला संस्कृति में अपने पढ़ेंगे कि नादने कहाँ के प्रसिद्ध है? तो नादने जो है ये भी कहाँ का प्रसिद्ध है? ये भी शाहपुरा के प्रसिद्ध है। कहाँ के प्रसिद्ध है? शाहपुरा के प्रसिद्ध है। यानी कि शाहपुरा के अंदर 3 ऐतिहासिक फैक्ट याद रखना एग्जाम के लिए, 2 मोस्ट इंपोर्टेंट है। रामसनई संप्रदाय की मुख्य पीठ शाहपुरा के अंदर है। फड़ चित्रण के लिए भी फेमस कौन है? शाहपुरा है। और नादने भी कहाँ के प्रसिद्ध है? तो वो भी शाहपुरा के प्रसिद्ध है। जिला दर्शन का जो ऑनलाइन बैच है ना, उस बैच के अंदर इन्हीं चीजों को पूरा डिटेल में करवाऊंगा। और अगर आप जिला दर्शन के ऑनलाइन बैच में एडमिशन लेना चाहते हो तो एक आज और एक कल, ये 2 दिन आपके लिए बहुत बढ़िया है, क्योंकि लोहड़ी और मकर संक्रांति के महापर्व पर संकल्प संस्था के द्वारा जिला दर्शन के ऑनलाइन बैच के अंदर 2 दिन का महा ऑफर दिया जा रहा है। पहले भी फीस कम थी, उस कम में अब और अधिक कम और कर दी फीस। तो नाम मात्र की फीस में 2 दिन का महा ऑफर रहेगा। 2 दिन के महा ऑफर में आप जिला दर्शन के ऑनलाइन बेस के अंदर अभी अपना एडमिशन ले सकते हो। अब देखो, शाहपुरा जिले के बारे में अगर अन्य अपने 2-4 फैक्ट और कवर करना चाहें तो शाहपुरा जिले में एक जगह का नाम आता है जहाजपुरा, जहां पर आपको पता है एक तो यूरेनियम के भंडार है। और कहा जाता है कि इसी जहाजपुरा में महाभारत कालीन अवशेष मिले हैं। महाभारत कालीन अवशेष कहां से मिले हैं? जहाजपुरा से मिले हैं। और अगर अपने बात करें राजस्थान के एकीकरण की, बात करें तो राजस्थान के एकीकरण के समय अपने कितनी रियासतें थी? 19 रियासतें थी। 19 रियासतों के अंदर हम ये पढ़ते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत कौन सी हुआ करती थी? यही थी ना, शाहपुरा। और क्षेत्रफल में सबसे बड़ी रियासत मारवाड़ या जोधपुर हुआ करती थी।
और अगर अपने बात करें जनसंख्या, तो जनसंख्या की दृष्टि से भी सबसे छोटी रियासत कौन सी हुआ करती थी? शाहपुरा। जबकि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? जयपुर थी। तो क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों में सबसे छोटी रियासत शाहपुरा थी। और अपने राजस्थान में पहली बार जनतांत्रिक व पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना करने वाली रियासत कौन सी थी? शाहपुरा थी। कौन सी थी? शाहपुरा थी। और जनतांत्रिक व पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना नहीं करने वाली रियासत जैसलमेर थी। तो उसको राज्य की सबसे पिछड़ी रियासत भी कहा गया। और करने वाली कौन सी थी? तो वह शाहपुरा थी। तो एकीकरण के अंदर भी ये 3 फैक्ट आते हैं। जिला दर्शन के बेच में 3 फैक्ट के अलावा जो अन्य इनसे संबंधित फैक्ट है वो भी हम डिटेल में पढ़ते हैं। उसके अलावा हमने मारवाड़ का जब इतिहास पढ़ा या जयपुर का जब इतिहास पढ़ा तो वहां पर हमने एक जिक्र किया था हुरडा सम्मेलन, है ना। राजस्थान के अंदर मराठाओं के प्रवेश को रोकने के लिए राजस्थान के राजपूत राजाओं को संगठित करने के लिए कौन सा सम्मेलन बुलवाया गया था? हुरडा सम्मेलन। जो कब बुलवाया गया था? 17 जुलाई 1734 को बुलाया गया था। कहां पर? हुरडा नामक स्थान पर। और हुर्रा स्थान पहले भीलवाड़ा जिले में पड़ते थे, अब ये कौन से जिले में आ गया? शाहपुरा जिले में आ गया था, जहां पर मारवाड़, मेवाड़ और जयपुर के राजाओं ने यहाँ पर मेन भूमिका निभाई थी। जयपुर के राजा को इसका मेन जो है वो मेवाड़ के राजा को इसका मेन अध्यक्ष बनाया गया था। जयपुर के राजा के द्वारा यह सम्मेलन बुलवाया गया था मराठाओं के प्रवेश को रोकने के लिए। तो हुरडा सम्मेलन जो है 17 जुलाई 1734 को इसी शाहपुरा जिले के हुरडा नामक स्थान पर बुलाया गया था। क्यों बुलवाया गया था? तो मराठाओं के प्रवेश को रोकने के लिए, जो हालांकि बाद में असफल रहा था। इसके अलावा अपने इतिहास में प्रजामंडल भी पढ़ते हैं, तो उसी के अंदर एक आता है शाहपुरा प्रजामंडल। तो यहां पर शाहपुरा जो प्रजामंडल है, इस प्रजामंडल का संस्थापक कौन था? रमेश चंद्र ओझा, जिसने कब? 1838 के अंदर जो है वो 1938 के अंदर शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना की थी। और शाहपुरा प्रजामंडल का संस्थापक कौन था? तो रमेश चंद्र ओझा था। इसके अलावा शाहपुरा जिले से संबंधित 2 क्रांतिकारियों के नाम आते हैं, जिसमें एक तो नाम आता है गोकुल लाल असावा। इनका संबंध इसी शाहपुरा जिले से। एक ऐतिहासिक क्रांतिकारी का नाम आता है केसरी सिंह बारठ। इनका जन्म भी शाहपुरा जिले में हुआ था। और गोकुलाल असावा तो अपने एकीकरण के दूसरे चरण के अंदर ये प्रधानमंत्री भी बनाए गए थे, पूर्व राजस्थान संघ के ये प्रधानमंत्री बने थे। और केसरी सिंह बारठ को कौन नहीं जानता? चेतावनी रा चुंगटिया, इन्हीं की रचना है। मेवाड़ के महाराणा को दिल्ली दरबार में जाने से रोका था। तो इन दोनों का संबंध भी शाहपुरा जिले से है। तो ये अपने राज्य का एक नवीनतम जिला शाहपुरा जिला है, जिसके बारे में मेन जो जीके के फैक्ट है जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, उन फैक्ट के बारे में मैंने आपको यहाँ पर मोटा मोटा बताने का प्रयास किया है, ताकि अगर कोई जीके पहली बार पढ़ रहा है तो उसको कम से कम इतना पता हो कि इस जिले में क्या क्या चीजें हैं, खासकर जो नए जिले बने हैं। अगर इन्हीं चीजों को आप मेरे साथ लाइव बैच के अंदर जुड़कर पूरा डिटेल के अंदर और एक व्यवस्थित क्रम में पढ़ना चाहते हो, तो आप मेरे साथ इस जिला दर्शन के ऑनलाइन बैच के अंदर जुड़ सकते हो। संकल्प की ऐप के ऊपर ये ऑनलाइन बैच मैंने शुरू कर रखा है। और बढ़िया बात है, अभी जैसे एक तो लोहड़ी का महापर्व है और एक अभी मकर संक्रांति का महापर्व है। उन दोनों के महापर्व के अंदर 2 दिन का इस बैच के अंदर आपको महा ऑफर दिया जा रहा है। आप नाम मात्र की फीस के अंदर इस 2 दिन के अंदर शनिवार और रविवार, केवल 2 दिन का टाइम है, 2 दिन का महा ऑफर रहेगा। बहुत ही कम फीस में आप इस बैच के अंदर अभी आप एडमिशन ले सकते हो। और अभी तक अगर आपने जिला दर्शन की मेरे द्वारा लिखी गई पुस्तक को एक बार नहीं पढ़ा है तो एक बार पढ़ना जरूर। राजस्थान का नवीनतम 50 जिलों का कंप्लीट जीके
बहुत ही आसान सी भाषा के अंदर मैंने कंप्लीट इस पुस्तक के अंदर लिखा है। डिस्ट्रिक्ट वाइज मानचित्र के साथ वो जो बातें हैं वो मैंने आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। तो पुस्तक की भी एक बार जरूर देखना। पूरे राजस्थान के अंदर सभी बुक स्टोर के ऊपर ये जिला दर्शन की पुस्तक जो है वो उपलब्ध है। बाकी ऑनलाइन बेच में जुड़ने के लिए शनिवार और रविवार ये 2 दिन आपके लिए अच्छे हैं, क्योंकि 2 दिन लोहड़ी और मकर संक्रांति के महापर्व के ऊपर महाऑफर चल रहा है। बाकी आप हमेशा जुड़े रहिए। और जो साथी पहली बार चैनल से आया है, पहली बार यहाँ पर ये वीडियो जो देख रहा है, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर क्लास आपको अच्छी लगती है तो भाई क्लास को शेयर भी किया करो, लाइक भी किया करो, और चैनल को सब्सक्राइब भी अपने साथियों से जरूर करवाओ। जितना जल्दी अपना ये परिवार बड़ा होगा, उतना ही आपके लिए कुछ मैं नया भी आगे करूंगा, ये आपसे पक्का वादा रहेगा। बाकी मिलेंगे अगली क्लास में एक नए जिले के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ। जब तक अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।